ओके, ये देखें बस फिर आउटपुट मैच हो रहा है। टाइम इससे मैच करें ना। सर ठीक है। आपका ठीक है, नौफिल आपका। सर मेरा गलत है। और कोई है नहीं। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। एक सेकंड होल्ड करना। मैं चलो तो अल्लाह खैर करे दो। हाँ भी ये देखो, अब ये तीन कॉलम है, एक वेट का, एक रिजेक्ट का, टोटल वेट का, ये उन्होंने खुद ब खुद दिया हुआ। ठीक, सबसे पहले देखें टोटल वेट की इनिशियल वैल्यू जीरो है, ये हमने यहाँ पे सेट कर दी। रिजेक्ट की जीरो वैल्यू हमने इनिशियल वैल्यू यहाँ पे सेट कर दी। ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, वैल्यूज तो मैंने लिखी नहीं। पहली वैल्यू है 30, तो ये यहाँ पे आ रहा है, चलो 13 आ रहा है। यहाँ पे 13 इनपुट हुआ। ठीक है, ना फिर यहाँ तक समझ में आया आपको? ये अपने, नहीं सर। नहीं ये देखो ना, यहाँ पे देखो, ये टोटल वेट और रिजेक्ट की इनिशियल वैल्यू क्या दी हुई, जीरो जीरो दी हुई। ये हमने यहाँ लिख दी, यहाँ पे लिख दी। ये क्लियर? जी। ठीक है। तो उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इनपुट वेट। तो जो पहली वैल्यू इनपुट हो रही है वो 13 है, तो 13 यहाँ पे इनपुट हो गया। ठीक है। जी। अब 30, अब यहाँ लिखा हुआ इज वेट ग्रेटर देन 25। क्या 13 ग्रेटर देन 25 है? जी। 13 ग्रेटर देन 25, ये ट्रू है फॉल्स है? ट्रू। 13 ग्रेटर देन 25 नहीं फॉल्स है सर। फॉल्स है ना, तो इसका मतलब ये नीचे की तरफ आ जाएगा, इधर नहीं जाएगा। यहाँ इसको क्या मिला, टोटल वेट इक्वल टोटल वेट प्लस वेट। तो टोटल वेट इनिशियली क्या है, जीरो है। ठीक है। जी। और जो हमने वेट इनपुट किया वो 13 है, तो जीरो प्लस 13। ठीक है, कितना हो गया, 13 हो गया। तो टोटल वेट में 13 आ गया, ये देखो 13 आ गया। यहाँ तक जी क्लियर? ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी। ये नीचे की तरफ आएगा, यहाँ लिखा है इस टोटल वेट ग्रेटर देन 100। क्या ये कंडीशन ट्रू है? जी। 13 ग्रेटर देन 100, ये ट्रू है फॉल्स। फॉल्स? तो अगर ट्रू होता तो नीचे क्या आता है, फॉल्स है तो वापस ऊपर जाएगा। ठीक है। ठीक है, अब ये 17 इनपुट होगा, क्या इनपुट होगा, 17। 17। अब 17 इनपुट हुआ, अब 17 ग्रेटर देन 25, क्या कंडीशन ट्रू है? जी। 17 ग्रेटर देन 25, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स। हाँ, तो नीचे आ जाएगा। अगेन देखें यहाँ पे टोटल हो रहा है, टोटल वेट में पहले क्या पड़ा हुआ है, 13 पड़ा हुआ है। ठीक है, टोटल वेट में क्या पड़ा हुआ है पहले, जी जल्दी से बताएं नौफिल। 13 और 17। तो 13 पहले पड़ा ना, 17 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक टोटल है। वेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। ये देखो टोटल वेट में 30 होगी। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, अब जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स देना आपने, ठीक है। अच्छा, अब हम ओके। यहाँ पे, अब यहाँ पे कह रहा है टोटल वेट ग्रेटर देन, अब टोटल वेट है 30, क्या 30 ग्रेटर देन 100 है? जल्दी से नो बता। सर फॉल्स। हाँ, तो इधर आ जाएगा, वापस इधर चला जाएगा। अब ये थर्ड इनपुट मांगेगा। ठीक है, थर्ड इनपुट क्या है, 26। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 26 इनपुट होगा। इसको कंपेयर कर, 26 देखो ग्रेटर देन 25, ये कंडीशन ट्रू हो रही है फॉल्स है? ट्रू। ट्रू, तो इसका मतलब इधर चला जाएगा, ये रिजेक्ट की तरफ
देखो रिजेक्ट में पहले क्या पड़ा हुआ था? हाँ, ये कंडीशन ट्रू होगी ना, जल्दी से बताओ। जी। तो इधर जाएगा। रिजेक्ट में पहले क्या पड़ा हुआ था? रिजेक्ट में सर पहले 0 पड़ा हुआ था। 0 + 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1। तो ये 1 आ गया। ठीक है, फिर वापस इनपुट की तरफ जाएगा ये। अब क्या इनपुट होगा? 25। क्या इनपुट होगा? जल्दी से बताओ। 25 इनपुट होगा। जी। ठीक है, 25 ग्रेटर देन 25 कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है सर। ट्रू कहाँ है? 25 ग्रेटर देन 25। 25 ग्रेटर देन 25। सर बराबर है। 20 बराबर है ना, तो सर वो तो इक्वल होगी। ग्रेटर तो नहीं है ना, नहीं। इसका मतलब नीचे आ जाएगा ना, इधर नहीं जाएगा। अगर अगर ग्रेटर होता तो इधर जाता। अब ठीक ये है। टोटल वेट में ऐड हो जाएगा। वेट, टोटल वेट में पहले कितना पड़ा हुआ था? 30। जी। और 25 और 30 कितना हो जाएगा? 25 और 30। हाँ, ये 55 आ जाएगा। ठीक 25 और 35 वो आ जाएगा, क्या कहते हैं, है, 55। 55। हाँ ठीक है ना। फिर ये चेक करेगा क्या 55 ग्रेटर देन 100 है? 55 ग्रेटर देन 100। है या नहीं? नहीं, तो फॉल्स। वापस वापस इधर जाएगा। इनपुट वेट, अब ये 5 इनपुट करवा रहा है। क्या इनपुट करवा रहा है? 5। तो 5 इनपुट हुआ 5 ग्रेटर देन 25 कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स। तो नीचे आ जाएगा, फिर वेट में ऐड हो जाएगा। वेट में पहले क्या पड़ा हुआ है? टोटल वेट 55 पड़ा हुआ है। जी। 55 + 5 कितना हो जाएगा? 55 प्लस 55। 55 + एक। 5 60 हो जाएगा ना। जी। तो ठीक है, टोटल में 60 चला गया। अब इधर चेक चेक करेगा 60 ग्रेटर देन 100। 16 ग्रेटर देन 100। ट्रू है सर फॉल्स ये है? फॉल्स। तो फिर वापस चला जाएगा इनपुट की तरफ। अब इनपुट होगा 10। क्या इनपुट होगा? 10। तो अब 10 को कंपेयर करेगा ग्रेटर देन 25। ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स। तो नीचे आ जाएगा। तो अब 10 60 + 10 60 + 70। 70, तो ये 70 आ गया। ठीक है, क्या ठीक है सर। 70 ग्रेटर देन 100 है? फॉल्स। तो फिर वापस चला जाएगा, फिर इनपुट मांगेगा आपसे। अब मांगेगा 15। क्या मांगेगा? 15। तो 15 ग्रेटर देन 25 ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स। फिर नीचे आ जाएगा, टोटल में ऐड हो जाएगा 15, तो ये 85 हो जाएगा। जी। फिर नीचे आएगा 85 ग्रेटर देन 100 ट्रू है फॉल्स है? 85 ग्रेटर देन 100। सर ये फॉल्स है। फॉल्स है ना, वापस इनपुट की तरफ जाएगा। तो क्या इनपुट होगा? जी। 35। क्या इनपुट होगा? 35। एक सेकेंड। एक सेकेंड। ओके काम। अच्छा, 35 हो गया यहाँ पे। 35 ग्रेटर जी देन सर। 25 कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? ट्रू। तो इधर आ जाएगा। तो रिजेक्ट की वैल्यू पहले क्या पड़ी थी? 1 थी। तो 1 + 1 2 हो जाएगा। सही है। जी। तो अब फिर ये वापस जाएगा। अब क्या इनपुट होगा? 20। क्या इनपुट होगा? अब क्या इनपुट होगा? 20। 20। 20 ग्रेटर देन 25 कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? 20 ग्रेटर देन 25 कंडीशन ट्रू 20 है। फॉल्स है। 20 ग्रेटर देन 25 20 ग्रेटर देन 25 फॉल्स। फॉल्स। नीचे आ जाएगा। अब टोटल लैंड में क्या पड़ा हुआ था? 85 पड़ा हुआ था। जी ठीक है, सर। तो 20 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 105। ठीक है, कितना हो गया? 105। 105। अब यहाँ पे चेक करेगा 105। यहाँ पे 105 ग्रेटर देन 100 ये कंडीशन ट्रू हो रही है। जी। तो नीचे आ जाएगा। टोटल वेट में से वेट माइनस हो जाएगा। टोटल वेट में से जो वेट वेट माइनस इनपुट, हो हाँ, जाएगा। तो बेसिकली 105 में से 20 माइनस हो जाएगा। टोटल वेट में बस 105 है और जी। -20। तो टोटल वेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 85। ये देखो 85 हो गई। ठीक है, 85 हो गई। फिर ये नीचे आएगा। अब ये आउटपुट आएगा। आउटपुट वेट ऑफ आइटम, टोटल वेट कामा नंबर ऑफ आइटम, रिजेक्टेड कामा रिजेक्ट। तो यहाँ पे लिखा है वेट ऑफ आइटम 85। ठीक है, ठीक है। और नंबर ऑफ आइटम रिजेक्टेड 2। दैट्स इट, एंड हो जाएगा। अब समझ में आया? जी। Yeah.
ठीक है, अब आपने नेक्स्ट करना है। चले, ये ड्रॉ करें, ये टेबल ड्रॉ करें। ये ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने? सर मैं कर रहा हूँ। डन सर। इसको आंसर देख, इसको देख के फिल करें। डन सर। ओके, नाफिल आपने कर लिया? जी सर। आउटपुट शो करूँ? पढ़े सर मैं मैच करूँ। करेक्ट सर। ओके, सर एक सेकेंड। सही है सर, सही है। पॉइंट नहीं डाला। सारा सही है आपका? हाँ जी, मगर पॉइंट नहीं डाला था मैंने।
1.6। जी मैंने चलो 16 ठीक। लिखा था। नहीं, बाकी वैल्यू सही है, बाकी कॉलम्स के अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं वो सही है। जी सर वो बिल्कुल सेम है। चलो गुड। हाँ, ये ड्रॉ करें। डन सर। नौफल आपने कर लिया? जी सर।
Done, sir. डन। ओके, आउटपुट देखते हैं, चेक करें आउटपुट। यार मेरा भी चेक किया, मगर मैंने आउटपुट में जो सबसे ऊपर वाला है ना, उसमें मैंने 5 लिखा हुआ है। ये जो 5110, फिर आगे मैंने 10 2 में भी 5 लिखा है। तो ठीक है, मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, ठीक है। ये मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। हाँ भाई, ये देखो, सबसे पहले स्टार्ट है, टोटल की इनिशियल वैल्यू क्या, 0 है। ठीक है, ये हमने फर्स्ट लिख दिया। ये नॉफल, ये क्लियर है यहाँ तक? जी सर। अच्छा, फिर कह रहा है इनपुट सर वैल्यू। बाकी मैंने सारे देखो, इनपुट वैल्यू, तो सबसे पहले सेकंड लाइन में लिखेंगे जो वैल्यू इनपुट हो रही है वो है 5। क्या इनपुट हो रही है? 5। तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे 5 इज वैल्यू 5 इक्वल टू -1। क्या ये कंडीशन ट्रू है? जी नाफिल, जल्दी से बताएं। 5 इक्वल टू -1 कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है? जी नाफिल, नाफिल जल्दी से बताएं। हेलो इब्राहिम, जी आपका। सर। हाँ, 5 इक्वल टू ट्रू है, फॉल्स है? आप सर जवाब, फॉल्स है। फॉल्स है, जवाब दो ना। हाँ, तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। नो, अब क्या ठीक है लिखा, सर। 5 1। ये कह रहा है वैल्यू डिवाइडेड बाय 5। वैल्यू में पड़ा हुआ है, हमने क्या इनपुट किया, 5। 5। और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये ठीक इस है। तरह होगा, यानी मैं दोबारा लिखता हूँ। यानी 5 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 1 5। ठीक है, आंसर रिमाइंडर 0 आ रहा है, लेकिन आंसर 1 आ रहा है। तो वो ठीक है। स्टोर हो जाएगा 1 में, ये स्टोर हो जाएगा 1 में। अच्छा, यहाँ पे भी ये वैल्यू डिवाइडेड बाय 5, अगेन 5 2 में भी 1 स्टोर हो जाएगा। तो देखो, 5 1 में भी वैल्यू स्टोर हो गया, 5 2 में भी वैल्यू ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आएगा। अभी कह रहे हैं इज 5 1 इक्वल टू 5 2। यस, ये नीचे आ जाएगा। फिर लिखा हुआ है ठीक है। वैल्यू डिवाइडेड बाय 10, वैल्यू डिवाइडेड बाय 10। तो 5 डिवाइडेड बाय 10 हो रहा है, तो 0.5 आएगा। तो 10 1 में 0.5 स्टोर हो जाएगा। 10 नहीं, 10 1 में क्या स्टोर हो रहा है, 0 स्टोर हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू क्या थी, 5 थी। जी। तो हाँ ठीक है ना, एक मिनट मैं बता रहा हूँ। अब 0 क्यों आएगा, जब हम 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 का डिवाइड 5 पे नहीं जाएगा, इसलिए आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो 10 1 में 0 आ जाएगा। तो हमने, ये 10 1 में 0 आ गया, फिर नीचे जा रहा है। फिर वैल्यू डिवाइडेड बाय 10, वैल्यू डिवाइडेड, अब चूंकि
जीरो आ गया, इसके बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाता है, इधर जीरो आ जाएगा। अब 10 का टेबल 50 पे 5 टाइम जाएगा, तो ये 0.5। तो अब ठीक है 10 2 सर। में 0.5 आ गया। अब ये नीचे आएगा, इस 10 1 इक्वल टू 10 2। इस 10 1 में 0 पड़ा हुआ है, और 10 2 में 0.5 पड़ा हुआ है। अगर तो यस इधर चला जाएगा, नो है तो अगर चूंकि वैल्यू ट्रू नहीं है तो इधर चला जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ आउटपुट रिजेक्टेड, तो ये रिजेक्टेड आ गया। समझ आया? और वापस ये नया इनपुट मांगेगा। नया इनपुट क्या होगा? 50। इब्राहिम आपका सही था जी इब्राहिम? सर एंड से था। है एंड से थोड़ा गलत था। ठीक आंसर। था। चलो मैं 50 भी डिस्कस कर लेता हूँ। अब ये 50 इनपुट होगा, ठीक है। 50 एक इनपुट हुआ। समझ आ गई। समझ आ गई ना? हाँ। नाफिल आपको समझ में आ गई? जी सर। तो इसको भी देख लेते हैं अब चूंकि यहाँ 50 इज इक्वल टू -1, ये फॉल्स है तो ये नीचे आ जाएगा। अब 50 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आंसर 10 आएगा, तो 5 1 में ये चला जाएगा। फिर दोबारा 50 डिवाइड बाई 5, तो ये भी यहाँ पे चला जाएगा, 10 आ गया, नीचे आ जाएगा। ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक है। इज 5 इक्वल टू 1 इक्वल 5 2, यस नीचे आ जाएगा। अब वैल्यू डिवाइडेड बाई 10, तो देखो 10 में 5 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। वैल्यू डिवाइडेड बाई 10 अगेन 5 आ जाएगा। और अब चेक कर रहे हैं कि इस 10 1 इक्वल टू 10 2, इस 10 1 इक्वल टू 10 2 यस होगा, इधर चलेगा, नो। 10 1 इक्वल टू, हाँ हो तो रहा है वैसे तो। 10 1 इक्वल टू 10 2, कंडीशन ट्रू हो रही, नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या अपडेट हो जाएगा? टोटल प्लस वैल्यू, टोटल प्लस वैल्यू। टोटल में क्या पड़ा हुआ था? 0, और हमने वैल्यू क्या इनपुट की है? 50। तो टोटल की वैल्यू देखो अपडेट हो जाएगी, 50 हो जाएगी। उसके बाद ये वापस इनपुट की तरफ जाएगा, अब इनपुट होगा 52। समझ आया? अब 52 जो है वो इक्वल टू -1, ये फॉल्स है, नीचे आ जाएगा। 52 डिवाइडेड बाय 5, 52 डिवाइडेड बाय 5। अब देखो ये कैसे आ रहा है? 50 का टेबल कितने पे? 5 1 5, ठीक है। टू नीचे आ जाएगा, 50 का टेबल 2 पे नहीं जाएगा, यहाँ डॉट लगेगा, और सॉरी 0 लगेगा पहले, फिर हम डॉट लगाएंगे, फिर डेसिमल के बाद यहाँ पे 0 आ जाएगा। 5 का टेबल 20 में 4 टाइम जाएगा तो 10.4। तो ये आप देखें, अ, पहले 5 1 में 10 चला गया, ठीक है, और 5 2 में 10.4 जाएगा, ठीक है। 10.4 चला गया। अच्छा, उसके बाद नीचे आएगा, इस 5 1 इक्वल टू 5 2, नो, ठीक है। तो वापस इधर चला जाएगा, आउटपुट रिजेक्टेड या रिजेक्टेड आ गया। समझ आ गया? फिर ये 555 इनपुट होगा। अब जब 555 इनपुट हुआ तो 555 नॉट इक्वल टू -1, नीचे आ गया। वैल्यू डिवाइडेड बाई 5, वैल्यू तो डिवाइड, तो ये आंसर आ जाएगा। ये इन दोनों सेम आ जाएंगे, नीचे आएगा इस, यस तो नीचे आ जाएगा। अब वैल्यू डिवाइडेड बाय 10, तो वैल्यू डिवाइडेड बाय 10 करेंगे 55 आ जाएगा पहली दफ़ा में, ठीक है। ये इसको ऐसे करेंगे। अब 10 का टेबल 55 पे 5 टाइम जाएगा, तो 5 नीचे आ जाएगा, फिर 5 नीचे आएगा। अब इससे 5 टाइम जाएगा, ओ सॉरी, तो ये जो 55 आ रहा है ये चला जाएगा 5 1 में। अब जो कैसे आगे नहीं पढ़ सकते, तो ये तो 55 चलेगा। अब 10, अब फिर दोबारा वैल्यू को डिवाइड। अच्छा देखो, एक चीज़ ध्यान में रखो, यहाँ पे डिव यूज हो रहा है, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश यूज, दोनों में क्या फर्क है? ऐप राइट, यहाँ पे यस डिव, सर। यहाँ पे डिव यूज हो रहा है, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश यूज हो रहा है, सेकंड में डिव यूज नहीं हो रहा। दोनों में क्या फर्क है? सर Dave returns the क्वेश्चन। quotient। हाँ, और ये पूरा पूरा डिवाइड करेगा। समझ, इसीलिए देखो ना यहाँ पे आंसर 55.5 आ रहा है, और यहाँ पे डिव से डिवाइड करें तो सिर्फ 55 आ गया, यानी डेसिमल की तरफ ही जाएगा। ये ये भी इंटीजर रिटर्न करेगा। डिव क्या रिटर्न करता है? इंटीजर। यानी अगर मैं डिफ से डिवाइड करूंगा तो ये मुझे इंटीजर रिटर्न करेगा, डेसिमल रिटर्न नहीं करता है।
डेसिमल रिटर्न के लिए सिंपल डिवाइड डिवीजन यूज होगा, समझ आया? तो यही हाँ हाँ, तो यहाँ पे ये देखिए इनमें फर्क है। ये तो याद रखना, डिव जो है ना ये डेसिमल रिटर्न नहीं करता, ये इंटीजर रिटर्न करता है, क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ इंटीजर। इसलिए अगर हम पढ़ भी लें तब भी ये होल वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू, और ये सिंपल जो नॉर्मल डिवीजन है वो परफॉर्म हो रही है, ठीक है। तो अब देखो इधर आ गया, इस टेस्ट 10 1 इक्वल 10 2, नहीं बराबर, नीचे आ जाएगा। टोटल प्लस वैल्यू, टोटल प्लस वैल्यू, टोटल में क्या पड़ा हुआ था? 55 पड़ा हुआ था। नहीं बराबर, सॉरी बराबर नहीं, ऊपर चला जाएगा। आउटपुट रिजेक्टेड, तो अगेन आउटपुट ये वाला रिजेक्टेड आ गया। अब क्या इनपुट होगा? 57, 57 इनपुट हुआ। 57 नॉट इक्वल टू -1, नीचे आ गया। 57 को 5 से डिवाइड करना है। तो पहला है डिव, पहला क्या है? डिव। तो 5 वन द 5 और 7 नीचे आएगा, 5 वन द 5, तो फिर 11 आ गया, तो फिर यहाँ पे 11 आ गया। दूसरा भी 5 से डिवाइड करना है, तो ये देखो यहाँ पे विदाउट डिव है, तो ये पूरा डिवीजन के साथ आएगा, इसका आंसर 11.4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब नीचे चेक करें, इज 5 1 इक्वल टू 5 2, नो, तो फिर ये ऊपर चला गया। आउटपुट रिजेक्टेड, ये रिजेक्टेड आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इनपुट क्या है? 500। अब ये 500 आएगा, नीचे आ जाएगा। 500 को ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 100 आ गया आंसर, फिर 5 1 100 आ गया, 5 2 भी 100 आ गया। इस 5 1 इक्वल 5 यस, नीचे आ जाएगा। वैल्यू डिवाइड बाई 10, ये 50 आ जाएगा, ये भी 50 आ जाएगा, ठीक है। इस 10 1 इक्वल 10 2 यस, नीचे आ जाएगा। इधर लिखा हुआ टोटल प्लस वैल्यू, टोटल में क्या पड़ा हुआ? 50, और वैल्यू 500 है, तो ये 550 हो गया। ये वापस उधर जाएगा, -1। नेक्स्ट इनपुट हो रहा -1, तो इधर -1 इक्वल -1, दोनों बराबर है, तो आउटपुट टोटल, तो टोटल ये पड़ा हुआ है, ये कुछ। अब समझ में आया? अब सही है? यस सर। नौफिल आपको समझ में आ गया? सर आ गया। गुड, चलिए, तो काफ़ी आज के लिए। यस सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर।